आप सभी को जय मसीह की। मैं किशोर चक्रवर्ती हमारे इस नए कार्यक्रम फ़िल्टर में स्वागत करता हूं। और जैसे कि हम जानते हैं, आकाश भैया से हमने पिछले जो हमारे एवोल्यूशन वर्सेस क्रिएशन का जो हमने सीरीज़ किया था, उसमें वो हमारे सहभागी थे। हमें सिखाया कि किस रीति से एवोल्यूशन जो है हमारे क्रिश्चियनिटी में घुस चुका है और हमें किस तरीके से वो नुकसान पहुंचा रहा है। और ठीक इसी रीति से हमारे समाज में, हमारे क्रिश्चियन समाज में बहुत सारी टीचिंग्स हैं जो नुकसान पहुंचा रही हैं, जो कि हमें उनसे दूर रहना चाहिए। तो उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। और इस कड़ी में हमारे साथ जो नए व्यक्ति जुड़े हैं वो हैं हमारे सुजू थॉमस जी, जो कि असिस्टेंट पास्टर हैं, जो बहुत ही अच्छे तरीके से वचनों को समझते हैं। और हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस रीति से हमें उन सारी बातों से बचना चाहिए, या हम उन सारी चीज़ों में कैसे फिल्टर कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं चीज़ों को, कि हमें क्या चीज़ विश्वास करना चाहिए और किन बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा कार्यक्रम। तो आज मैं दोनों जने को ग्रीटिंग करूंगा कि आप दोनों को जय मसीह की। तो जैसे कि आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं तो ताकि हम अपनी बातों को सामने रख सकें, अपनी ओपिनियंस को सामने रख सकें कि हम इन बातों के बारे में क्या सोचते हैं, और ताकि हमारी जो जनता है, जो व्यूअर है, उनको पता चल सके कि क्या चीज़ सही है, वो भी फिल्टर कर सके इतनी सारी टीचिंग्स में, इतनी सारी बातों में, कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, और क्या चीज़ है जो परमेश्वर के द्वारा हमको वचन से मिला है, और क्या चीज़ जो इंसान के द्वारा बनाई गई है। इन बातों को हम समझ सकेंगे, हम फिल्टर कर सकेंगे। तो मैं शुरू करना चाहूँगा अपने इस डिस्कशन को। जैसे कि हमारे मध्य में जो सुसमाचार है, जो हम क्रिश्चियंस का, हम मसीही लोग का एक बेस कहा जाता है या शुरुआत कहा जाता है। हम तीनों में से तीनों ने कभी न कभी सुसमाचार सुना है और सुनाया है ना? तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों के हिसाब से सुसमाचार है क्या, या फिर ये कहूँ कि किस रीति से आप सुसमाचार को समझते हैं कि होना चाहिए। ये मेरा क्वेश्चन है। या मैं कहूँगा कि बहुत लोग हैं जो जानना चाहेंगे कि सुसमाचार एक्चुअली में है क्या चीज़। तो पहले आकाश भी। तो सुसमाचार के विषय में जैसा मैं छोटे शब्दों में बोलूँ तो मेरे को वही डेफिनेशन, परिभाषा मेरे को सही लगती है जो पहला कुरिन्थियों में पौलुस बोला है कि यीशु मसीह का मरना, गाड़ा जाना और जी उठना, वही सुसमाचार है। और उनका मरना, गाड़ा जाना, जी उठना मनुष्य जाति को उद्धार देने के लिए जरूरी था, हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए परमेश्वर की नजर में। अदरवाइज हम कभी असंभव काम आगे होता है कि हम परमेश्वर के साथ सही हो सकते हैं। तो वो चीज़ सुसमाचार है कि जो काम हमारे असंभव था, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए वो काम को कर दिया। वही सुसमाचार है, यीशु मसीह का मरना, गाड़ा जाना, जी उठना। तो ये मैं छोटे शब्द में बोलूँ तो यही समझ में आता है। आप सबको जय मसीह की। सुसमाचार के विषय में मैं जो कहना चाहता हूँ वो यह है कि मेरे लिए सुसमाचार एक गुड न्यूज़ है। मैं सोचता हूँ कि मैं अपने आप को कौन से ऐसे वचन से जोड़ सकता हूँ जो सबसे ज़्यादा मुझे सुसमाचार की सामर्थ्य के बारे में एहसास करने में सहायता करती है। वह है पहला तिमुथियुस की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 15वां वचन, जहाँ पे पौलुस कहता है कि यह बात हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु इस दुनिया में पापियों के लिए आया और मारा गया, और उनमें से सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, सबसे वर्स्ट जो पापी है वो मैं हूँ। और जब मैं इस बात को पढ़ता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि बचपन से लेकर मनुष्य अपने अंदर एक स्ट्रगल को देखता ज़रूर है, और वो पापों से, अपराधों से स्ट्रगल लगातार करते रहता है। जो व्यवस्थापक और फरीसी यीशु को घेरे रहते थे, और आज भी जो बड़े बड़े धर्मगुरु हैं जो हमेशा पुलपिट से प्रचार करते हैं इस बात का कि आपको पवित्र बनना होगा, आपको अच्छा बनना होगा, लेकिन बचपन से ये बात कहीं ना कहीं हमें गिल्ट
देते रही, दोष भावना हमारे अंदर बढ़ाते रही। मुझे लगता है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो समाचार मुझे मिला है वो ये है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझ जैसे पापी व्यक्ति के लिए एक आशा है कि मैं अब पापी नहीं हूँ, पर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझे परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता ठहरा दिया है और मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। तो मेरे लिए सुसमाचार ये है, क्योंकि मैं समझता हूँ, जैसे पौलुस कहता है, मैं भी बिल्कुल एहसास करता हूँ कि सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने खून बहाया है और अब मुझे अपनी धार्मिकता ठहरा दिया है। तो सुसमाचार या गुड न्यूज़ जो है मेरे लिए परमेश्वर के द्वारा मुझे धर्मी ठहराया। जी, सच में भैया ने भी यही चीज़ कहा और आपने जो कहा कि मैं भी आप इसी रीति से सोचता हूँ कि मैं एक पापी मनुष्य था, मैं एक ऐसा मनुष्य था जिसका कोई उद्धार नहीं था, कहीं से कोई ऐसा स्थान नहीं था कि मेरे को निकाल ले कोई। लेकिन यीशु मसीह का आना, मारा जाना, गाड़ा जाना सच में मुझ पापी के लिए एक ऐसा उद्धार ठहरा, उसका लहू बहाना जिसके द्वारा मैं हर एक रीति से पाप मुक्त, हर एक रीति से पवित्र परमेश्वर के सम्मुख ठहराया गया। सच में हमें ये चीज़, सच में यही है सुसमाचार कि कोई हमारे लिए आया और हमारे लिए मारा गया, और वो यीशु मसीह है। और कोई ईश्वर नहीं है जो इस रीति से इस चीज़ को पूरा किया हो। सच में कि उनका आना, मारा जाना, गाड़ा जाना और हमारे पापों से हमारा उद्धार करना। क्योंकि अगर हम पाप की बात करें तो ऐसा कोई भी समय नहीं है जिससे हम बच सके पाप से, है ना। आप दोनों एग्री करेंगे कि हम ऐसा कोई समय नहीं है जहाँ से हम पाप से बच सके या एस्केप हो हमारे लिए। लेकिन यीशु मसीह में हम हर एक रीति से, हर एक बातों से बरी हो जाते हैं, हर एक रीति से स्वतंत्र हो जाते हैं, और वो स्वतंत्रता हमें धार्मिकता का एहसास दिलाती है, और उस धार्मिकता में हम बने रहते हैं जो हमें पाप करने नहीं देती है। सच में ये एक अच्छा सुसमाचार है जिसको लोगों ने कई रीति से बदल दिया है। जैसे कि हम सुनते हैं कि सिर्फ धन धन धन, जिसको लोग प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल कहते हैं आज के, आप लोगों ने सुना होगा कि आप आओ, आप चर्च में आओ, आपको पैसा मिलेगा। या जैसे आप लोगों को ये चीज़ पता होगी, पुराने समय में जो क्या बोलते हैं, धर्म के लोग हैं, है ना, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, वो यही सोचते हैं कि क्रिश्चियन बनने से पैसा मिलता है ना। ये सोच थी लोगों की, जिसको आज के समय में कुछ लोग जो हैं इसी रीति से कर रहे हैं कि आप आओ, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, आप आओ, आपको धन मिलेगा। तो उस सुसमाचार को जो हम जानते हैं उसको उन्होंने बदल दिया है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल पे ये जो दूसरा सुसमाचार जो है, आपने भी सुना होगा और किसी प्रकार का सुसमाचार, तो आप अपनी बातों को रख सकते हैं। तो पहले सुजुकी आपसे शुरू करेंगे। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के बारे में मैं अपने विचार आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि हर इंसान प्रॉस्पर होना चाहता है। हम सब के अंदर ये स्वाभाविक गुण है कि जब बच्चा बड़ा होते रहता है तो अपने अंदर क्वालिटीज़ को लेते जाता है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा, उसको हम सब कुछ दें। एक पिता होने के नाते आप भी चाहते हैं ब्रदर कि अपने बच्चे को आप सर्वोत्तम दे सकें। लेकिन कई ऐसी चीज़ें आपको पता है कि आपके बच्चे के लिए सही नहीं है। जैसे कि एक उम्र आने पर आप उससे कहेंगे कि बेटा 10 लाख रुपए की गाड़ी आप चलाओ, हम मिडिल क्लास लोग हैं, आप 10 लाख रुपए गाड़ी चलाइए, वो आपको यहाँ से वहाँ तक, आपके गंतव्य तक पहुँचा देगी जहाँ तक आप जाना चाहते हैं। लेकिन अगर वो यह कहे कि मुझे 2.5 करोड़ की गाड़ी चलानी है, तो इसका उद्देश्य क्या है? 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी चलाने का उद्देश्य क्या है? तो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल का उद्देश्य बुरा नहीं था। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर चाहता है कि हम हर प्रकार से उन्नति करें, उसमें धन संपत्ति के बारे में भी इंक्लूडेड है। लेकिन मनुष्य के अंदर जो लालच छिपा हुआ है, वह लालच कभी समाप्त नहीं होता।
और उसी लालच को एनकाउंटर करने के लिए, उसी लालच को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने दशमांश का प्रावधान दिया था। नए नियम में तो दशमांश से भी बढ़कर है। अगर 1 करोड़ रुपए किसी की इनकम है तो उसका दशमांश कितना होगा? 10 लाख। तो 10 लाख रुपए जब वो प्रभु को देगा तब उसके मन में एक आवाज आएगी, 10 लाख रुपए मैं क्यों दे रहा हूँ प्रभु को, प्रभु के काम के लिए। तो वो उसका लालच है जो अंदर बैठा हुआ है। मेरे पास अगर 2 करोड़ की गाड़ी है लेकिन मेरा कोई भाई है, मेरी कोई बहन है मसीह में, जो भी खाने के लिए स्ट्रगल कर रही है, तो क्या मेरे अंदर जो कॉन्शियस है, मैं पवित्र आत्मा की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्शियस की बात कर रहा हूँ, प्रभु में अगर हम हैं तो हमारा क्या विवेक हमें कचोटेगा नहीं कि यह मैं क्या कर रहा हूँ? तो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल लोग आजकल इसलिए ज्यादा प्रचार कर रहे हैं क्योंकि यकीनन धन और संपत्ति के बारे में जब हम बातें करते हैं तो लोग ज्यादातर इसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम्हें कार मिलेगा, बंगला मिलेगा, जॉब मिलेगी, तुम्हारा विवाह बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। यह संदेश सब सुनना चाहते हैं और हर बाबाओं के पास, हर मौलवियों के पास, हर पासवानों के पास अगर कोई जो भी भीड़ जा रही है उनका उद्देश्य यही है कि उनको संसार की चीजें चाहिए। जैसे मैंने कहा 2.5 करोड़ की गाड़ी का पर्पस क्या है? शो ऑफ करना है। कोई कह सकता है कि लग्जरी है, लेकिन हम मसीह में, हमको पता है कि बाइबल कहती है इस दुनिया में हमें अपने आप को परदेसी जानकर यात्रा करनी है। तो हम किराए के घर में बहुत ज्यादा साज सजावट नहीं करते, कोई महंगी तस्वीर लेकर लगाने की इच्छा नहीं होती। मेरे पिताजी कहा करते हैं कि खुद का घर होगा तब लगाएंगे, किराए के घर के लिए नहीं, अच्छा नहीं। तो इसी तरह की बात है, पृथ्वी पर हम लोग जब तक हैं हमको स्मरण रखना है कि हम लोग यहाँ पे परदेसी हैं। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल खुद में गलत नहीं था, लेकिन उस प्रभु गॉस्पेल तो प्रॉस्पेरिटी की बात करता है, हर प्रकार की प्रॉस्पेरिटी। लेकिन क्या नॉर्मल लोग जिनको यीशु के क्रूस के बारे में नहीं प्रचार किया जा रहा है, स्वयं के इनकार करने के बारे में नहीं प्रचार किया जा रहा है, स्वयं के इनकार करने के बारे में प्रचार नहीं किया जा रहा है, क्या वो सारे लोग इस बात को सुनकर कि यीशु मसीह के कारण मार खाना पड़ेगा, यीशु ने कहा कि तुम्हें जेल खानों में डाला जाएगा, कचहरी में सौंपा जाएगा, क्या इस बात को प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल से प्यार करने वाला व्यक्ति आराम से सुन पाएगा? क्योंकि प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, जो कि आजकल बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मिरेकल मनी जैसी चीजों के बारे में बात करते हैं, मिरेकल मनी का कॉन्सेप्ट बाइबल में इस वचन को लेकर कहा जाता है। ये भी प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल का एक मुख्य टीचिंग है कि यीशु मसीह जो बोला था टैक्स देने के लिए, मछली के पेट से आपको जो है सिक्का मिलेगा, पतरस आप निकाल लो, मेरे लिए भी दे दो, अपने लिए भी दे दो। लेकिन अभी अपना पर्स निकालो, परमेश्वर आपको उसमें पैसा देगा, आपके बैंक अकाउंट में परमेश्वर पैसा ट्रांसफर करेगा। तब तो फिर वो जो वचन लिखा हुआ है कि तुम चींटी के समान परिश्रमी बनो, यह बात तो व्यर्थ हो गई। ये तो उसी बात हो गई, उसी प्रकार की बात हो गई कि आलसी लेटा हुआ है और कह रहा है कि मार्ग में सिंह है, प्रभु मुझे खाना नहीं ला कर दे, मिरेकल कर दे। तो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल अमेरिका से निकला है। अमेरिका में पैसे बहुत है, अमेरिका में जिस प्रकार का समाज है ब्रदर, वहां पे आसान है, वहां पे लोग, हाँ वहां पे बड़े बड़े प्राइवेट जेट्स खरीद रहे हैं वहां के प्रचारक। लेकिन क्या वो इस बात को नहीं जानते कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जहां पे इतनी ज्यादा भुखमरी है, गरीबी है, उस पैसे से कितने ज्यादा बीमार और भूखे लोगों का सेवा किया जा सकता है। मसीह के गॉस्पेल को उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि मैं बड़ा जो प्राइवेट जेट है उसमें बैठकर जाऊंगा ताकि मैं यीशु का समाचार वहां पहुंचा सकूं। यीशु का समाचार प्रचार करना नहीं है, बेसिक एसेंस तो खो गया गॉस्पेल प्रभु यीशु मसीह का। तो इस तरह से शैतान जो है गॉस्पेल में, देखिए प्रॉस्पेरिटी के खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन जैसे मैंने कहा हर चीज का एक बैलेंस होता है। मसीहियत में बैलेंस बहुत जरूरी है, नहीं तो एक्सट्रीम में चले जाते हैं लोग। उसने 2 करोड़ का घर बनाया है तो मुझे जलन हो रही है, 4 करोड़ का बनाया, और बेचारा कोई व्यक्ति है जो 30,000 रुपए लोन लेता है, 30,000 रुपए लोन लेते हैं लोग और उसको 2 साल तक पटाते रहते हैं। अगर हमारी कलीसिया में इतना ज्यादा
ये क्या बोलेंगे इसको, ऊपर नीचे होगा, स्टेटस या बोले दिखावा, पहनावा, इस तरह की चीजों पर। जैसे कि वचन में लिखा हुआ है प्रेरितों के काम में, यूनानी और यहूदी आपस में लड़ने लगे यह कहकर कि हमारे लोगों को तो खाना नहीं खिलाते हो, अपने लोगों को खाना खिलाते हो। तब शिष्यों ने आपस में कहा, हमारे लिए ये भोजन खिलाने वाली मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व रहना अभी जरूरी नहीं है, हम अच्छे लोगों को चुनेंगे ताकि वो लोग ये सब संभालें और हम जो है वचन का सुसमाचार प्रचार करेंगे। तो परमेश्वर, और मैं यकीन करता हूँ कि जैसा कि पतरस ने कहा था, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से चल फिर। सोने चांदी के विरोध में मैं नहीं हूँ, लेकिन उसका उपयोग करने की जो बुद्धि है, वो बुद्धि का प्रचार किए बिना मैं नहीं मानता कि परमेश्वर आपको बिना उस बुद्धि को दिए बिना उतनी ज्यादा धन संपत्ति देना चाहेंगे। आप उसको संभाल ही नहीं सकोगे। धन संपत्ति इतनी अच्छी चीज है अगर हम उसे संभालना जाने, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो वो इंसान को, परिवारों को बर्बाद कर देता है, ये तो सब जानते हैं। तो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के बारे में मेरा यही कहना है कि गॉस्पेल प्रॉस्पर बनाना चाहता है अपने लोगों को। यकीनन जब हमारी लिखा है कि जब तुम्हारा मन आनंदित होगा तो तुम्हारी हड्डियां भी जो है, पूरा शरीर पर असर दिखता है। मन का आनंद अच्छी औषधि है। शुभ समाचार मिला, अच्छा समाचार मिला है, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। और जैसे इब्राहिम परमेश्वर की धार्मिकता था, वो धनवान था, गलत नहीं, धनवान था, फिर भी तंबुओं में रहता था क्योंकि वो अपने आप को परदेसी मानकर चलता था। तो वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, लाइफ मैनेजमेंट हो गया, ये सारी बेसिक स्किल्स, ऐसी बेसिक चीजें प्रभु के लोगों को सिखाई जानी चाहिए। और यकीनन प्रभु के लोगों को रिच होना चाहिए, लेकिन रिच किस मामले में? क्या दुनिया के लोग जिसको रिच समझते हैं, या पैसा वाला, या जो रिचनेस की पहचान दुनिया की नजरों में है, उस तरीके से रिचनेस प्रभु के लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। क्योंकि शैतान ने भी यीशु को ये चीज ऑफर की थी, मैं सब तुझे दे देता हूँ, गलत, जब उनका 40 दिन के बाद तो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के बारे में ब्रदर आप बताइए, अगर जो मैंने कोई बात कही आपको ऐसा लग रहा है नहीं जी, उचित है या आपने तो मतलब सब कवर कर ही लिया है ना, तो ऐसा कुछ अलग से बोलने का तो है नहीं। एक दो बात बस मेरे को वही याद आ रहा है कि प्रॉस्पेरिटी वाला चीज में जैसे बोले कि उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन बाइबल वही बोलता है कि हमारा भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। यीशु मसीह बोले ना कि तुम परमेश्वर और पैसे दोनों को गुरु नहीं मान सकते, किसी एक को चुनो, दूसरे से नफरत करो, है ना। और दूसरी जगह वही बोलता है कि मतलब मेरा विश्वास, मेरा जो भरोसा है, मेरा कितना भी संपत्ति हो, जो भी हो, मैं अपना फोकस जो है परमेश्वर की ओर देख के चलूं मैं। और जो पहला यूहन्ना मेरे को याद आ रहा है, जो यूहन्ना ने अपने पत्र में आज्ञा बोला था, उसने ये बोला था कि तुम, परमेश्वर की आज्ञा ये है कि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो और आपस में प्रेम करो। तो यदि मैं प्रॉस्पर हूँ, मेरे को परमेश्वर ने इस काबिल बनाया है कि मेरे पास ज्यादा धन है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं प्रेम करूं और भी मेरे जैसे जो विश्वासी, जो जिनको परमेश्वर ने इतना संपन्न नहीं बना, कि हेल्प करूं। क्योंकि बाइबल यही बोलता है ना कि जो चीजें दिखती हैं वो टेम्पररी है, सब नष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। जो चीजें नहीं दिखती हैं वो इटर्नल है, और एक समय आएगा कि इन सब का वैल्यू नहीं रहेगा। लेकिन जो स्पिरिचुअल चीजें हैं कि हम प्रभु में पाए जाते हैं, पहला चीज हम मतलब हमारे मित्र हैं जो प्रभु में पाए जाते हैं, वो मेरे को लगता है कि हमारा सिद्ध धन, मतलब हम नंगे आए थे, नंगे जाएंगे, ये हम सुनते रहते हैं। स्वर्ग में मैं क्या लेके यहाँ से जा सकता हूँ? तो मेरे को एक ही चीज समझ में आती है कि जितने लोगों से मैं यहाँ पे बॉन्डिंग में बनाया हूँ, वो सब मित्र मेरे को वहां मिलेंगे, प्रभु में पाए जाएंगे। तो वो मेरे लिए एक ट्रेजर होगा जो कि मैं धरती से लेके जा रहा हूँ। नहीं तो मैं अकेला ही अपने धन के साथ जी लिया, वहां मैं गया, ना कोई मेरे को जानता ना कुछ है, बाकी लोगों के पास है लोग, और मैं वहां पे अकेले पाया जा रहा हूँ। सिर्फ प्रभु को जानता हूँ और किसी को जानता ही नहीं हूँ। तो मेरे को वो एक लगता है कि जैसे मिनिस्ट्री में देखता हूँ, और जो लोग जा जाके अलग अलग परिवार से मिल के उनके साथ बॉन्डिंग बना पा रहे, हेल्प कर पा रहे, तो मैं देखता हूँ कि हाँ वाकई में ये खजाना है। क्योंकि ये वाली एक परिस्थिति से मैं जूझ रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत बताऊँ तो कहाँ कहाँ मैं नहीं बताऊँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि लोग अपने संपत्ति अपने दायरे में ही रखना चाहते हैं, मसीही कहलाते हैं, उसमें और दूसरों को वेलकम नहीं करते हैं जो और मसीही लोग हैं।
उतना ही वेलकम करेंगे जब तक वो अपने कंफर्ट जोन में है। जहां अपना कंफर्ट जोन हिला, तुम भाई अपना देख लो, हम अपने हिसाब से रहेंगे। वो चीज मेरे को दिखता है कि वो रुकावट है। आप ये जो बात ब्रदर अभी बोल रहे हैं, हनन्या और सफीरा का जो उदाहरण हम पढ़ते हैं पीड़ितों के काम में, तो वहां पे साफ दिखता है कि सारे लोग अपनी धन संपत्ति का हिस्सा, 10वां हिस्सा जितना भी वो लोग दे रहे थे, ईमानदारी से प्रभु के दासों के, उसके शिष्यों के, उसके प्रेरितों के चरणों में आके रख रहे। लेकिन ये दोनों कपल्स ने क्या किया, घर में आपस में डिस्कशन किया कि अरे 1 करोड़ का सामान बिका है हमारा, 1 करोड़ की जमीन बिकी है, 10 लाख रुपए थोड़े दे देंगे। अभी 10 लाख का वो लोग क्या करेंगे, अपन एक काम करते हैं 2 लाख देते हैं, बाकी 8 लाख हम लोग फिक्स डिपॉजिट डाल देते हैं। अपने लिए सोचे, जैसा ब्रदर आप बोल रहे थे। तो बेसिक जैसा यीशु ने कहा, मेरे पीछे चलना है तो अपने आप पे इनकार करना होगा। लेकिन अगर कोई यीशु के पास इसलिए आ रहा है और बकायदा उस भावना को भड़काया जा रहा है कलीसियाओं में कि यीशु के पास आए हो आप, ठीक है आप आए यीशु के पास कुछ पाने के लिए, गलत नहीं, लेकिन कलीसिया में आकर भी अगर लगातार उसको ये प्रचार किया जा रहा है कि आप जो आए हो सही है, पैसा ही पैसा मिलेगा, प्रभु आपको बहुत पैसा देगा, प्रभु आपको बहुत पैसा देगा, आप यीशु के पीछे चलते रहो, प्रभु आपको बहुत पैसा देगा। तो वो लालच में आए। वो व्यक्ति क्या यीशु मसीह के कारण मार खाएगा? क्या वो यीशु को अपनी पीड़ाओं के समय उसके साथ खड़ा रहेगा? यीशु ने कहा ना कि जब मैं पकड़वाया जाऊंगा तो तुम सब चले जाओगे, अब तुम मेरा इनकार कर देगा पतरस, लेकिन मैंने प्रार्थना की कि तेरा विश्वास ना जाता रहे। तो हम प्रभु के विश्वासी, हम लीडर्स हैं अगर, तो यह बात बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति अगर ठीक है वो लालच में आया, उसने सुना कि यीशु मसीह पैसा देता है, यीशु मसीह सक्सेस देता है, ये तो ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा जिसके अंदर है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से मैं धुल गया, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, तो यकीनन मैं आशीषों का हकदार हूं, हर प्रकार के आशीषों का हकदार हूं। लेकिन मसीह से अगर मैं प्यार करूंगा तो मैं ब्रदर से प्यार करूंगा, मैं आपसे प्यार करूंगा, आपकी पीड़ा देखकर मुझे पीड़ा होगी। इसे हम कहते हैं ना भाइयों का प्रेम आपस में बना रहे, वास्तव में भाइयों का प्रेम यही है मसीहियत ना। प्रभु यीशु मसीह को मैं आपके अंदर देखूं कि ये मेरा भाई है, मैं इसके पैरों को धोऊं, वो मेरे पैरों को इसलिए धोए कि मसीह में मुझ में मसीह को देख रहा है। तो वो बेसिक एसेंस गायब हो गया है, कहीं ना कहीं गायब हो रहा है, नहीं दिखता है कलीसियाओं में, खासकर जो बचपन से मसीही हैं वो लोग ये सब ज्यादा देखे हुए हैं कि नहीं है, प्रेम नहीं दिखता। तो ये चीज तो साफ तौर पर जाहिर है कि इस तरह के लोगों को अगर मैं ये प्रचार करूंगा कि यीशु मसीह आपको रिच बनाएगा, वेल्दी बनाएगा, करोड़पति बनाएगा, तो वो लोग उस यीशु के पीछे बिल्कुल चलेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा कि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपने आप का इनकार कर दो, वो वाली बात उनको अच्छी नहीं लगेगी। वो लोग कहेंगे नहीं प्रभु ये बात तो बहुत कठिन है सुनने के लिए, हम इसको नहीं सुन सकते। जैसे कि उसने किया था, एक धनवान व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि मैंने सारी आज्ञाओं का पालन किया है नन्हपन से, तो अब मैं क्या करूं स्वर्ग जाने के लिए? तो यीशु मसीह ने कहा कि तो सब बातों में ने पूरा किया है, तुमने सब बातों को पूरा किया है, बस एक बात की घटी है, तो जा अपना सब धन बेच दे और कंगालों को बांट दे और क्या कर मेरे पीछे हो ले। और वो उदास होकर चला गया। आपका बात कंप्लीट नहीं हो पाया था उसने। हाँ तो बोल मेरा हो गया। और यहाँ लिखा हुआ है नीति वचन 14 अध्याय और उसके 22वें पद में ब्रदर, उसमें हिंदी बाइबल में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि गुड पीपल लीव एन इनहेरिटेंस टू देयर ग्रैंडचिल्ड्रंस। अपने बच्चों के लिए अच्छे लोग इनहेरिटेंस छोड़ के जाते हैं, संपत्ति छोड़ के जाते हैं, ये भी लिखा हुआ है। मतलब ये नहीं कह सकते हम लोग कि अरे हम क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, तो हम लोग अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कमाएंगे, हम अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे ही आए हैं ऐसे ही जाएंगे। ये भाव भी गलत है। जैसे मैंने कहा बैलेंस बहुत जरूरी है, वो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, वो हमको सीखना होगा, सिखाना होगा कलीसिया में खास कि रिच होना गलत नहीं है,
प्रभु यीशु मसीह उस वचन को जो आपने कहा ब्रदर, जब वो अमीर आदमी यीशु के पास आया तो वो कैसे आया होगा? अगर आज का समय होता तो कैसे आता? सबसे महंगी गाड़ी रोल्स रॉयस में आता। तब हम जान जाते कि कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, ये तो बहुत ही अमीर आदमी है। और इतना अमीर आदमी अगर आया है तो आसपास के सारे लोगों का भाव कैसा रहा होगा उस आदमी को देखकर? बहुत रिच आदमी, बहुत अमीर आदमी। क्योंकि अमीरों को देखकर ऐसा ही, सुपर रिच को देखकर लोग ऐसा ही बिहेव करते हैं। किसी भी महंगी गाड़ी सड़क में जा रही है, कोई भी महंगी गाड़ी, तो लोग पलट के देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो उस समय वो लाव लश्कर के साथ आया होगा, अपने ऊँटों के साथ, और भी बहुत सारे काफिले रहे होंगे उसके, और उसका वेशभूषा भी बहुत शानदार रहा होगा। और यीशु मसीह के पास आकर बोला जब कि प्रभु हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? लिखा है यीशु मसीह ने उसको प्यार किया। लिखा है यीशु मसीह धनी का विरोधी नहीं है। लोग सोचते हैं अक्सर इसका इस तरह से लेते हैं, यीशु मसीह धनवान का विरोध कर रहा है। धनवान का विरोध नहीं कर रहा है, उस भाव का विरोध कर रहा है जो उसके अंदर में है। प्रभु मैं तो सब मानता हूं, सेल्फ राइचियसनेस, मैं सब मानता हूं। जबकि बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है ना ब्रदर, कि तुम सारी व्यवस्था का पालन करो और एक में चूक जाओ तो तुम सब में चूक गए। फिर वो व्यक्ति कैसे बोल रहा है वहां पे कि मैं सबका पालन करता हूँ? उसी परमेश्वर के सामने जिसने वो लॉ दिया है, वो क्लेम कर रहा है वहां पे कि मैं सब मानता हूँ, बचपन से मानते हैं। यानी कि एक झूठ नहीं बोला मैंने, एक लस्ट के थॉट नहीं आए मेरे मन में, झूठ बोल रहा। जबकि ऐसा हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो जानता है कि उसने गलती की है, व्यवस्था तोड़ी है उसने, लेकिन उसने क्या किया? अपने अहंकार को। इसलिए यीशु मसीह उसका अहंकार तोड़ने के लिए बोले कि मैं जानता हूं तेरी कमजोरी क्या है, तो किससे प्यार करता है, तो एक काम कर, तुझे ये सब दे दे। तो वो दास होकर चले गए। यीशु मसीह ये नहीं बोल रहा था। अगर वो बोलता ना हाँ प्रभु मैं सब दे देता हूँ, तो प्रभु बोलता नहीं, उसको मैं बस तेरे अंदर के उसको देखना चाह रहा था। ऐसा उस भाव में प्रभु बोला होगा मेरे ख्याल से। वो ये नहीं बोलता है कि धनी व्यक्ति जो अपने धन से प्रेम करता है, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, यकीनन सेवा नहीं कर सकते। धन की सेवा करने वाले व्यक्ति परमेश्वर की बात को कभी सुन ही नहीं पाएगा। धन के पीछे काम करने वाली एक स्पिरिट है, और जो धन के गुलाम हो जाते हैं, हम देखें परिवार बर्बाद हो जाते हैं, देश बर्बाद हो जाते हैं। ये जो ऊपर बैठे बैठे नेता लोग हैं या जो भी हैं बड़े बड़े अधिकारी, क्यों उस पद में बैठे रहना चाहते हैं? क्योंकि वहां पे मनी है, पैसा है। तो यीशु मसीह की लाश को ब्रदर किसने उतारा था क्रूस पर से? निकोदेमुस और नहीं, यूसुफ अरमतिया का यूसुफ। हाँ, अरमतिया का यूसुफ जो था वो एक रिच पर्सन था, और उसकी जो कब्र थी, नई कब्र थी जिसमें उसको यीशु ने रखा। एलिया नबी के समय जब रानी इजाबेल ने धमकी दी थी परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को ब्रदर कि इन सबको मार डालूंगी, यहोवा के भविष्यवक्ताओं को, तब रानी के ही दरबार में काम करने वाला एक व्यक्ति, जो कि यकीनन अमीर रहा होगा क्योंकि वो रानी के राजा के दरबार में काम कर रहा है, क्लोज है उनका, वो अपनी एक पर्सनल उसकी गुफा थी, अपनी पर्सनल जमीन थी, वहां पर बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को छुपा कर रखा हुआ था, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ। तो रिच होना गलत नहीं है। वो लोग अपने रिचनेस का उपयोग कर रहे थे प्रभु की सेवा के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए। लेकिन जब पैसे का इस्तेमाल मैं अपनी बढ़ोतरी के लिए करते रहूं, सिर्फ अपना ही सोचते रहूं और स्वार्थी हो जाऊं, जैसे कि हनन्याह और सफीरा ने किया, और प्रभु के दासों से झूठ बोलूं, प्रभु की आत्मा से झूठ बोलूं, और यह सोचूं कि प्रभु को क्या ही पता चलेगा, तो वो तो वहां पे मर गए फिजिकली, लेकिन वो एक साइन है कि आप स्पिरिचुअली मर जाओगे, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपके संतानों की स्पिरिचुअल लाइफ खत्म हो जाएगी। तो ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल का एक खतरा है, क्योंकि ह्यूमन बेसिक नेचर जो है उसके अंदर लालच छुपा हुआ है। पहले उस लालच पर विजय प्राप्त करना, और उस लालच से ज्यादा, धन के लालच से ज्यादा यीशु से प्यार करना सिखाना होगा। फिर यकीनन मैं विश्वास करता हूं कि वो धन और संपत्ति को भी प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल कर सकेगा वो व्यक्ति। आपको क्या लगता है? मैं वही वाली स्टोरी जो अभी बोले ना, धनवान व्यक्ति वाला, तो मैं उसको मतलब इस तरीके से सोचता हूँ कि वो धनवान व्यक्ति बोले मैं बचपन से आगे पालन कर रहा हूँ, है ना, मेरे में फिर भी क्या कमी है। मेरे को वही समझ में आया कि
आज्ञा पालन आप तब कर पाते जब आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, आपकी सब चीज आसान है। आप क्या झूठ बोलोगे, आपका काम ऐसे ही हो जा रहा है, आपको क्या चोरी करना पड़ेगा, आपके लिए खाना पूर्ति ऐसी हो जाना है ना। जब उसके जीवन में क्या था, धन की भरपूरी थी, यदि वो पूरा धन बेच देगा, दे देगा, तब प्रेशर आएगा, घर के लिए कहाँ से लाऊंगा, है ना, मैं कैसे, उसको लोन लेना पड़ेगा, लोन चुका नहीं पा रहा है, फंसेगा वो। कुछ काम कराना है ऑफिस में, पैसा कोई घूस ले रहा है, या ट्रेन में चढ़ा है, टिकट नहीं खरीद पाया है और टीटी आ गया, उसको देना पड़ेगा, तो कहाँ वो आज्ञा पालन कर पाएगा। मैं घूस नहीं दूंगा, उतर ट्रेन से, बीच रास्ते में उतर जा, उसको इमरजेंसी में जाने से होता है अपना। अपन ट्रैफिक में, जैसे मैं एक बार जा रहा था, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश जा रहा था, नागपुर में पुलिस वाला रोक लिया और मेरे से आरसी बुक लिया, मैं दिखाया। दिक्कत ये था कि मैं सीट बेल्ट बांधा था, मेरे बाजू में भैया तो सीट बेल्ट नहीं बांधे थे, उसके लिए पकड़ लिया। अब हम लोग का है जल्दी, वो मेरा मेन आरसी बुक रख लिया, बोलते जाओ तो पुलिस स्टेशन में जाओ, वहाँ बात करके आना, फिर मैं आरसी बुक लूँगा। अब मैं नागपुर में कहाँ 9-10 किलोमीटर पुलिस स्टेशन जाना होता ट्रैफिक में, फिर वापस आऊँगा, फिर मेरे को 250 किलोमीटर जाना है, तो वो चक्कर में करूँ क्या। तो एक ही चीज़ सोचता है, ले भाई पैसा ले, मेरे को जाने दे। अब तो ऐसा वाले में इंसान विवश हो जाता है। तो जब तुम्हारे पास सब चीज़ बढ़िया चल रहा है, तुम अच्छे से आगे पालन कर सकते हो। जब वो चीज़ ही टूट जाए, तुम क्या आगे पा, तुम्हारी धनता कहाँ गई। तो मैं वही देखता हूँ कि हम बोलते हैं हम भले व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति, हम आगे पालन कर पाते, तब तक कर पाते हो जब तक परिस्थिति आपके अनुकूल है। जब परिस्थिति आपके विपरीत हो जाए, मुंह से पटान निकलना शुरू हो जाएगा। और वहीं पर हम यीशु मसीह को देखते हैं कि जब यीशु मसीह पर क्रूस पर यातना आई, उन पर सब चीज बोला जा रहा था, उनके अंदर से पाप या बुराई नहीं निकला, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते थे। हम देखते कि मनुष्य के अंदर में क्या है, तो जब तक हिलाया नहीं जाए हम लोग लगता हम अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे लोग। जब हमको अंदर से हिला दिया जाए तो हमारे मुंह से निकलना शुरू होता है, तब हम लोग को रियलाइज होता है कि वाकई मैं धर्मी नहीं हूँ। वो व्यक्ति को मैं वैसे सोचता हूँ कि उसके पास संपत्ति वगैरह था, उसके पास प्रेशर नहीं था, तो आगे पालन तो कर ही लेगा। लेकिन जब वो संपत्ति बेच देगा, तब उसको समझ में आएगा कि कोई नहीं रख सकता आगे का पालन। तो ये वाला चीज़ एक मेरे को समझ में आता है। दूसरा ये सोचता हूँ कि हमारा जो है ना, जो हम परदेसी हैं वाला पॉइंट जो था, तो वही है कि परमेश्वर की शुरुआत से योजना रही है कि ये जो जगत में हम जी रहे हैं ये टेम्पररी है, इस संसार के लिए नहीं जीना। क्योंकि परमेश्वर की योजना में है ही ये बात कि वो हर चीज़ को यीशु मसीह में इकट्ठा करने वाले हैं, हमको भी संपत्ति देने वाले हैं। इस तरह की दुनिया को वो ज़्यादा दिन नहीं रखेंगे। जब वो आएंगे, न्याय करेंगे, उसके बाद एक नया आकाश नई पृथ्वी बनाएंगे, जहाँ उनकी जो असली योजना है, मैं बोलूँ, या जो अनंत योजना है, वो पूरी तरीके से प्रकट होगी। यहाँ की समस्या, ये सब चीज़ें टेम्पररी है। तो परमेश्वर की इच्छा भी है कि हम लोग जब इस संसार में पाए जाते, उद्धार पाने के बाद, हम यहाँ की चीज़ों के लिए न जिए, यहाँ की चीज़ों में हम दिल न लगाएं। हमारे पास है तो है, यदि मेरे पास कार है तो मैं उसे अपने कंफर्ट के लिए नहीं, मैं उसे कलीसिया के काम के लिए इस्तेमाल करूँ, परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल करूँ। कहीं जाना है, किसी को लेके जाना है, ट्रिप पे लेके जाओ, मैं खोलूँ, क्योंकि यहाँ की चीज़ों से मैं अपना लगाव न रखूँ। क्योंकि यहाँ की चीज़ों से मेरा लगाव रहेगा कि वहाँ तो मेरा स्वर्ग की चीज़ें, जो परमेश्वर की चीज़ें हैं, उनसे मेरा लगाव दूर हो जाएगा। परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर, क्योंकि वो नाशवान चीज़ों की ओर तुम मन क्यों लगाते हो, अविनाशी चीज़ों की ओर मन लगाओ। जो धन परमेश्वर देंगे उस धन की ओर मन लगाओ। तो ये परमेश्वर चाहते हैं। और इसीलिए यूहन्ना की पत्नी ने बोला भी है ना कि लव नॉट द वर्ल्ड द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार से न प्रेम करो, न संसार की चीज़ों से प्रेम करो। क्योंकि जो संसार की चीज़ों से प्रेम करता है उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। तो कारण यही है कि संसार का प्रेम हमें पिता के प्रेम से दूर कर देगा। और यहाँ की चीज़ें टेम्पररी है, यहाँ की चीज़ें खराब होती हैं, बिगड़ती हैं, ज़्यादा देर नहीं टिकती हैं। आज खरीदे 2-3 साल बाद खराब हो जाएगी। परमेश्वर को ये सब पसंद नहीं आता, मेरे को ऐसा समझ। परमेश्वर एक बार जो आशीष दिए परमानेंट, वो हमेशा वैसी रहनी चाहिए। जीवन दिया तो कभी नहीं मरेगा, अनंत काल का जीवन देता है। तो ऐसा एकदम परमानेंट काम, कभी खराब ना हो, कभी खराबी ना हो ऐसा। उससे हमें शरीर भी ऐसा देंगे जिसमें न बीमारी हो, न भूख लगे, न आंसू निकले, न मृत्यु आए, एकदम बढ़िया शरीर। तो मैं फिर वैसा चीज, वैसे आशीष पाने के लिए मैं जीऊँ। तो उनका वही है कि तुम, और परमेश्वर ऐसे लोगों को बोलूँ मैं,
अब्राहम को क्यों चुना? क्योंकि वो अपने आप को परदेसी जान के जी रहा था। बोलता था कि ये जहाँ मैं रह रहा हूँ ये मेरा शहर नहीं है, स्वर्गीय देश हमारा देश है ना, रहते हैं परदेश। तो इसीलिए इब्रानियों में लिखा है ना कि परमेश्वर इसलिए अशेम नहीं था उनका अपना क्या अपना लोग बोलने के लिए, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है बस। परमेश्वर उन्हें अपना कहने से नहीं लजाया। हाँ, वही वाला चीज है ना। तो वही वाला चीज है, मतलब परमेश्वर की योजना ही यही है कि यहाँ की चीजें टेम्पररी है, तुम यहाँ की चीजों के लिए मत जियो। यीशु मसीह में उन्होंने हमें परमानेंट आशीष दी है। इसमें से पहला आशीष हमारे को प्रकट किया कि हमारे पास अनंत जीवन है, मृत्यु से हमें अब भय नहीं, है ना। तो ये पहली आशीष हमका प्रकट हुई। और भी चीजें हैं, तो परमेश्वर वही चाहते हैं कि हम यहाँ पे रहें। यदि हम धनी हैं तो अपने धन का हम इस्तेमाल करें, जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के सुसमाचार, परमेश्वर के लोगों की सहायता के लिए इस्तेमाल करें, है ना। तो हमारा जो एक्चुअल सेविंग है वो स्वर्ग में, यहाँ पे भी सेविंग करना चाहिए। मैं एक चीज़ को मैं बोलना चाहूँगा, जब धन की बात हो ही रही थी, जितना मैं महीने का कमाता हूँ कोशिश करना चाहिए उससे मैं कम खर्चा करूँ। मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ उधार ले लेके, तो मेरे को नहीं लगता कि वो सही है, क्योंकि उधार से हमें बचना चाहिए। जितना जल्दी हो सके हम उधार से बाहर आना चाहिए। उधार और उधार दोनों फर्क है। मैं तुम्हें लेने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा, है ना। तो ऐसा भी, लेकिन कई मैं मसीहियों के मैं केस में देखता हूँ कर्ज में डूबे हुए हैं और लोग वैसे ही जीवन में जीते रहते हैं। उनके मन में नहीं आता कि कर्ज से हम बाहर आए, तो लोग सेविंग नहीं कर पाते हैं, या उनसे खर्चा हो जाता है, या पैसा लेते हैं वापस नहीं करते हैं। तो सब लोग एक दूसरे के उधार में बंधे हुए। तो मैं वही चाहता हूँ कि वो उधार वाले बंधन से बाहर आओ, सेविंग करना सीखो। आप कोशिश करो कि आपके पास जितना इनकम है उससे आप कम खर्चा करो। आपका सेव हो रहा है, ठीक है, हर महीने सेव करो आप, लेकिन आपका जो उस महीने का खर्चा है, मतलब आप 10,000 रुपये कमाए, आप 8,000 9,000 खर्चा करो, 1,000 बचाओ, है ना। तो जैसा भी है, आप मतलब सेविंग भी करो, उधार में मत जाओ, और जो आपका धन है उसको परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करो। कम कमाते हो कम दो, कोई दिक्कत नहीं। आप ज़्यादा कमाते आप ज़्यादा दो, उदारता से दो। परमेश्वर तो यही चाहते कि आप उदारता से दो। और मज़ेदार बात तो अभी मैं 1-2 दिन पहले ये पढ़ रहा था, यीशु मसीह लूका में बोले हैं कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो और उनको दो, वापस पाने की इच्छा मत करो। तो यहाँ मैं अपने रिश्तेदार या इन लोग को देने में, 1-2 बार देने में मेरे को आनाकानी हो जाता है। एक बार तो दिया हो जाता है, वापस कर, ठीक है इस बार में, अगले महीने फिर मांगा हो, अच्छा ठीक है यार उसको जरूरत है, फिर अगले महीने मांग, अरे यार। तो मैं अपने जो बैरी नहीं है उनको देने में 2-3 बार में मेरे को अटपटा लगने लगता है। यहाँ यीशु मसीह बोले तुम तो अपने दुश्मन को दो और वापस पाने की इच्छा मत रखो। तो ये तो और बड़ी उदारता हो गया। बोलते हैं क्योंकि तुम्हारा पिता भी बुरों पर भलाई करता है, तो तुम अपने पिता समान बनो। तो ये तो और बड़ी उदारता की बात है। मैं तो बहुत कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो परमेश्वर तो वही चाहते हैं ना कि हम अपने बाप के समान, पिता के समान बने। तो हम भी उदारता वाला दिल रखें, ऐसे पैसे पकड़ के ये कंजूस वाला नहीं, उदारता से देने वाला। और तब एक चैलेंज ये आता है, यदि मैं उदारता से दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, फिर मेरा खर्चा कैसे चलेगा। हाँ वो चैलेंज मैं भी फेस करता हूँ, लेकिन वही चीज़ है, मेरे को स्वयं में सीखने की जरूरत है कि मैं परमेश्वर में भरोसा रख के अपने जीवन को बिता सकूँ धरती पर। तो वो सीखने वाली बात है। मतलब फिजूल खर्चा ना हो, आपका इनकम है उससे आप कम खर्चा करने की कोशिश करें, और धन पे भरोसा करके नहीं, परमेश्वर पे भरोसा करके जिए, क्योंकि हमारा जो नज़र है यीशु मसीह पर ही होना चाहिए। ब्रदर ने जो एक बात कही कि पैसा मांगने वाले लोग अगर बार बार आते रहे तो इस सिचुएशन से कैसे डील किया जाए। सही बात है, एकदम प्रैक्टिकल चीज़ है। आप किसी को बार बार नहीं दे सकते, क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ पे हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री है इंडिया में, यहाँ पे किसी के स्वास्थ्य की कोई गारंटी सरकार नहीं लेती है। अगर आप अपने प्रियों को अच्छा इलाज देना चाहते हैं तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना होगा, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का हाल हम सबको पता है। इंश्योरेंस से लेकर हर चीज़ कितनी महंगी। अच्छा कुछ चाहिए तो पैसे चाहिए, टैक्स जो दे रहे हैं कुछ नहीं हो रहा उसका, सबको पता है। तो हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे हम अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकते। अमेरिका अलग है, हम अलग है। यहाँ पे लोगों के अंदर अभी भी जैसे एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं ना, बिजनेस माइंडसेट नहीं है। अभी भी लोगों को नौकरी चाहिए। मैं कहीं मुझे नौकरी मिल जाए, कहीं कोई मुझे पैसा दे दे महीने का, ये मेंटालिटी है। जबकि उन देशों में
जितने भी बड़े स्टार्टअप्स हैं दुनिया में सब अमेरिका से आ रहे हैं, और जितने इंडिया के सबसे अच्छे ब्रेन्स थे वो भी वहां चले गए। और एक बहुत ही अच्छी कहावत, बहुत एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने कही, टोनी रॉबिन्स नाम कि आप जो है मेरे पास आए, भूख लगी है, तो मैंने आपको एक दिन मछली दे दी। आप 2 दिन बाद फिर आए, भैया भूख लगी, मैंने आपको फिर से एक मछली दे दी। तीसरी बार आप फिर आए, मैंने आपको तीसरी बार भी मछली दे दी। इस तरह से मैं आपको पंगु बना रहा हूं, अपने ऊपर आश्रित बना रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपको मछली पकड़ना सिखा दूं, आपको एक इंस्ट्रूमेंट दे दूं, एक टूल दे दूं जिससे आप मछली पकड़ सकते हो, आपको मैं बाकायदा ट्रेनिंग दे दूं कि ब्रदर ये तरीका है मछली पकड़ने का, तो आप हमेशा के लिए मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, पर खुद आपके अंदर भी एक आत्मसम्मान आएगा, आप अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे और कलीसिया के लिए भी मददगार हो पाएंगे। आजकल कलीसिया में अधिकतर लोग क्या सोच है, प्रभु की सेवा करनी है मतलब मेरे को पास्टर बनना है, या फिर पुलपिट में खड़े होकर प्रचार करना है, या ऐसे मुझे बाइबल के बारे में बताते रहना, ये सेवा है। जबकि सेवा कैसे होगी? हम जो काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उससे हम जो वेल्थ मिल रहा है वो कलीसिया में ला कर दें, फिर कलीसिया जो है वो लोगों की सहायता करे, कलीसिया के थ्रू हम सहायता करें। अनाथों की, विधवाओं की, जरूरतमंदों की सहायता कलीसिया के थ्रू होनी चाहिए, और पूरा हिसाब क्लियर होना चाहिए, कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा हमने गरीबों की, अनाथों की, विधवाओं की, जो हमारी कलीसिया में जरूरतमंद लोग हैं, उनकी सहायता के लिए किस किस प्रकार से इस्तेमाल किया गया। लेकिन इस तरह की चीजें हुई नहीं रही। अभी लोगों के अंदर ये सोच है ही नहीं है कि हमें देना चाहिए। नहीं, ये चीज मैंने कई लोगों के मुंह से सुनी है। मैं प्रभु के दास को या परमेश्वर को क्यों दूं, मैं डायरेक्ट में भिखारी को जाकर दे सकता हूं, क्योंकि सॉरी ये कहने के लिए, क्योंकि सीन ये है, पास्टर देगा नहीं भिखारी को, जो पासबान है आप इसी मनसा से दोगे कि एक्चुअली में दिक्कत ही है। जो पहले सेंचुरी की कलीसिया थी, क्या था कि लाके देते थे और वो जरूरतमंदों तक पहुंच जाती थी, है ना। ये सर्कल था कि आपने लाके दिया, जो भी हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी संपत्ति बेच के आओ और दो, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप दो, है ना। जिस हिसाब से मैं दशमांश को देखता हूँ, उस हिसाब से आपने तो सिर्फ सैलरी की बात कही, मैं उससे बड़े उसमें देखता हूँ दशमांश को। तो अगर आप दशमांश दे रहे हो, वो आप पूरा नहीं दे रहे हो, पहली बात, ठीक है। अगर आप पूरा दे रहे हो तो आपको भरोसा नहीं है अपने पास्टर पे, या पास्टर वैसा नहीं है जो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। आज के समय में पॉइंट ये है। अब बताइए, जैसे आपने एक बात बोली कि अमेरिका में ऐसा है कि उसको चार्टेड प्लेन चाहिए ताकि वो सुसमाचार प्रचार करने जाए, है ना। कहना ये है बहुत सारे प्रचारकों का कि मुझे प्लेन में टिकट बुक करा के जाऊंगा तो टाइम लगेगा, और वहाँ पे बहुत सारे अविश्वासी भी होते हैं, तो मैं उनके बीच में नहीं जाना चाहता। मुझे पर्सनली प्राइवेट जेट में सफर करना है ताकि मैं आत्मा से भरते हुए, प्रार्थना करते हुए जा सकूं, और गरीब देशों में, जिम्बाब्वे जैसे देश और भारत जैसे देशों में आके मैं लैंड करूं और प्रचार करूं। इसलिए मुझे अरबों रुपए के मुझे प्राइवेट जेट्स चाहिए, और इस बात पर लोग हालेलुया चिल्लाते हैं और बकायदा दान देते हैं। अब बताइए कि अगर वो करोड़ों का प्राइवेट जेट खरीद लिया, है ना, तो वो किसके काम आ रहा है? वो विधवाओं के काम आ रहा है? क्या वो कंगालों के काम आएगा? लेकिन क्या सिखाता है? और इसी को देखिए, हम यही बोलते हैं कि बाइबल से वो होना चाहिए। तो पौलुस क्या रथों में सफर किया होगा? प्राइवेट नहीं, मैं पौलुस हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ, मेरे लिए प्राइवेट लाओ, ऐसा तो नहीं बोला होगा। मेरे नहीं लगता कि बोला होगा। उसमें तो लिखा है कि जो मेहनत ना करे वो खाए भी ना, ऐसा बोलता है पौलुस जो। तो सबसे बड़ा जो चीज़ है वो यही है कि हम जिस चीज़ के लिए जहाँ पे दे रहे हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच रही है ना। सबसे बड़ा पॉइंट ये आ जाता है। और शुरुआत कहाँ से होती है? हमसे होती है, क्योंकि हम नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वो वहाँ तक पहुँच नहीं रही है। जब हम देना शुरू करेंगे
तब हम पूछ पाएंगे कि हमने दिया, है ना, या फिर एक अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी पासवानों को कि हाँ हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो बहुत सारे एरर, ह्यूमन एरर्स हैं, क्योंकि जो यहाँ से बोल रहे हैं, जो यहाँ से बोला जा रहा है, वो लगभग एक ही चीज बोल रहे हैं हम लोग, लेकिन ये ह्यूमन एरर ही है जो हमको कहीं न कहीं कुछ न कुछ, जिसकी वजह से वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है ना। जैसे अब हम बोलेंगे कि हमारे पास काम है, हमको नहीं देना चाहिए, है ना, बट यीशु मसीह को देखोगे तो उन्होंने 5 रोटी 2 मछली में सबको खिला दिया, है ना। नहीं था उनके पास, लेकिन उन्होंने मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास है। विधवा की रमणी के बारे में अब वहीं पे जस्ट अपोजिट उदाहरण जो है आपने बताया कि जब यीशु मसीह अपने क्या बोलते हैं, जब यीशु मसीह आराधनालय में बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि एक विधवा जो है 2 दमड़ी डाल रही है, तो उन्होंने बोला कि सबसे ज्यादा दिया है, अपने घटी में से दिया है। तो मोस्ट ऑफ मेरे को ये लगता है कि जो कर्ज लेने वाली बात जो आती है वो यही है, क्योंकि जो 2 दमड़ी उसके पास बचा था वो तो उसने दे दिया, है ना। उसके बाद फिर वो क्या की होगी खाने के लिए, आप ये सोचिए, ये सोचने की जरूरत है। और ये चीज डील होनी चाहिए लोगों के सामने में कि विधवा ने 2 दमड़ी जो उसके पास नहीं था, जो था घटी में से, उसने दे दिया, अब वो क्या करेगी जाके वापस। तो हम उसके लिए क्या प्रचार करते हैं कि जैसे एलिया गया था और वो रोटी और आटा और तेल खत्म नहीं हुआ, तो आपके घर में भी नहीं होगा। आप उसके घर में जाके पूछना, जिसने 2 दमड़ी दिया है उसके घर में जाके पूछना, क्या लिटरली 2 दमड़ी और आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। आपने सुधी ली, ह्यूमन एरर, ठीक है, एक ह्यूमन एरर। हम धनवानों की बात कर रहे हैं कि धनवान इतना देना चाहिए, इतना देना चाहिए, इतना देना चाहिए, है ना। क्योंकि मैं तो बोलता हूँ, ये लिखा है कि सारी संपत्ति में से 10 सिर्फ सैलरी में से 10 नहीं, जो आपका सारा संपत्ति है उसमें से 10 देना है। तो अब आप बताओ, आपके पास 4 करोड़ का घर है ना, उसका 10 निकालो आप। अभी पर ईयर जाना है, ऐसा नहीं है कि एक बार दे दिए 10 घर में तो हो गया, पर ईयर जाना है, क्योंकि आपका अगले साल जो 4 करोड़ का घर है वो अगले साल मार्केट में 8 करोड़ का हो जाना है, ठीक है। आपके पास जो सोना चांदी रखा हुआ है, गाड़ी रखी हुई है, आपने 8 लाख का व्हीकल लिया है, तो 8 लाख का व्हीकल का आपको देना है। हाँ, अगली बारी वो अगले साल उसका रेट गिर जाएगा क्योंकि वो आधा रेट हो गया, तो उसका 10 भी तो जाएगा ना, क्योंकि भले आधे रेट का पता है। तो इस रीति से हमको सारी चीजों का 10 देना है, सिर्फ सैलरी का नहीं। तो अब बताइए, हम अब ऐसे में जिसको पता ही नहीं है कि कैसे 10 देना है, क्योंकि वो पहले 10 से चोरी कर रहा है, तो अब क्या बोलोगे इसको। तो ये ह्यूमन एरर है, क्योंकि ये सिखाया नहीं गया। सिर्फ ये सिखाया जाता है कि दो 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 तो दिया जाएगा, दिया जाएगा, दिया जाएगा, दबा दबा के दो तो दिया जाएगा। तो कोई दबा के दे रहा है, कोई खाली हल्का हाथ से दे रहा है ना। तो जो दे रहा है वो भी रो रहा है कि मैं तो दे दिया, मेरे घर में आया नहीं, मुझे कर्जा लेना पड़ गया। जो नहीं दिया उसको भी हम दोष लगा रहे हैं कि नहीं दे रहा है। तो ये मेरे हिसाब से ह्यूमन एरर है। और ये सब चीजें जो है ना, जिस रीति से सिखाया जा रहा है, मेरे को ये लगता है कि जिस रीति से सिखाया जा रहा है उसमें कमी है। कैसे? क्योंकि हम कोई भी पर्टिकुलर चीज को सिर्फ एक तरीके से सिखाते हैं, उसका दूसरा पक्ष भी हो सकता है, ये हम कभी नहीं सोचते। जैसे धनवान ने, जैसे आपने धनवान का जो उदाहरण लिया, आपने अपने तरीके से बताया, और भैया ने, मतलब आकाश भाई ने अपने तरीके से बताया। आपने कहा कि वेल्थी होना नो प्रॉब्लम, बट वेल्थी होके ना देना इट्स अ प्रॉब्लम, है ना। और भैया का कहना है कि वेल्थी होना उतना जरूरी नहीं है जितना आपने बताया। उस हिसाब से मेरे को लगा कि यहाँ वेल्थी होना जरूरी नहीं है, हमको वहाँ वेल्थी होना है ना। दोनों में क्या करेक्शन है? मैं करेक्शन नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये सोच रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ कि हमको दोनों रीति से सोचने की आवश्यकता है जब हम मोरली बात कर रहे हैं।
है ना, जब हम मॉरली बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अब आप इसको उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं। पौलुस जब लिखता है विधवाओं के लिए, एक जस्ट एग्जांपल है, वो विधवाओं के लिए नहीं, बहनों के लिए, है ना। तो वो बोलते हैं कि जो कामतुर है वो शादी कर ले, लेकिन शादी नहीं करना ज्यादा अच्छा है। अब बताओ क्या बोलोगे इसमें? शादी कर लेना चाहिए कि कुंवारे रहना चाहिए? देयर इज अ चॉइस, मतलब दोनों पक्ष है। हम सिर्फ एक ही पक्ष में रह के क्या करते हैं, मोरल टीचिंग्स को, बाइबल के मोरल टीचिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो मोरल टीचिंग्स हैं उसमें हम ना उलझ जाते हैं, है ना, क्योंकि हम अपना परिप्रेक्ष्य जान ले लेते हैं और उसमें हम हाँ यही है सही, इस रीति से हम बढ़ते हैं। लेकिन उसका दूसरा भी एक पहलू है, ये हमको सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है ना। अब प्रसाद खाने ना खाने पर बहुत बहस होती है हमारे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में। मैं देखा हूँ 10 कम से कम 150 या 1000 कहूँगा वीडियो होंगे जो, या कहूँगा कि लगभग सारे वीडियो में ये कहा जाता है कि प्रसाद नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। उस पर भी बाइबल कहती है कि नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अब नहीं खाना चाहिए इसका रेफरेंस पौलुस की किताब से ली जाती है, लेकिन आप उसी के थोड़ा सा ऊपर पढ़िए ना, वहां पे लिखा है कि खा लो, खाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ना खाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ इसको क्या बोलेंगे आप? तो यहाँ पे पौलुस, मेरे हिसाब से परमेश्वर ने, पौलुस ने तो नहीं बट परमेश्वर ने हमको बताया है कि सोचो, बुद्धि लगाओ, ये पक्ष भी तुम्हारे सामने है, ये पक्ष भी सामने है तुम्हारे, तुम किस रूट से आ रहे हो। इसीलिए पौलुस बोलता है कि पवित्र आत्मा के चलाए चलो, क्योंकि हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं पता है कि हमको कब क्या करना है। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे नियम बना के रखे थे, मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, बट समय समय पर परमेश्वर ने उससे बियॉन्ड जाना सिखाया मेरे को। और ये होता है हमारे साथ, जब हम ना ओपन हो जाते हैं परमेश्वर के सामने, जब खुले हो जाते हैं ना, तो वो हमको उससे ऊपर जाना सिखाता है। मैंने बोला कि प्रभु, एक छोटा सा उदाहरण है, मैंने बोला प्रभु मैं मूवी देखने नहीं जाऊंगा थिएटर्स में। लोग जो टिपिकल क्रिश्चियंस हैं, जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, वो लोग बोलते हैं कि थिएटर में पिक्चर नहीं जाना चाहिए देखने, या थिएटर जाना ही नहीं चाहिए, पिक्चर ही नहीं देखनी चाहिए, बहुत लोग का ये मानना है। तो जब मैं विश्वास में, जब मैं आगे बढ़ रहा था, तो मैंने ये बिल्कुल परमेश्वर को बोला कि प्रभु मैं पिक्चर देखने नहीं जाऊंगा थिएटर्स में, चाहे जो हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ कुछ सालों के बाद, मेरे को एक भाई ने बोला कि भाई चल पिक्चर जाएंगे। अब मेरे मुंह से ना नहीं निकला, पता नहीं क्यों। मेरे सामने बहुत सारे, उससे पहले बहुत सारे ऑफर्स आए। करीबन मैं ये कहूँगा कि कम से कम 5 से 6 साल में थिएटर्स, जबकि मैं ऐसा आदमी था कि हर पिक्चर में थिएटर में जाके देखता था, लेकिन करीबन 5 से 6 साल में कोई थिएटर नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत। लेकिन जब उस भाई ने बोला मेरे को कि थिएटर चलो पिक्चर देखने के लिए मेरे साथ, मैं मना नहीं कर पाया। मेरे को बाद में जब उस समय बीता, तब मेरे को पता चला कि वो भाई जो है वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब था। और जब मैं उसके साथ टाइम स्पेंड किया उस समय, चाहे वो थिएटर में हो, चाहे उसके बाद वाला समय हो, अगर मैं थिएटर नहीं जाता या उसके पास नहीं जाता तो उससे मुलाकात नहीं होती मेरी। तो जब हम उससे मिले, जब मैं उससे मिला, उसके बाद हम थिएटर गए, फिर थिएटर के बाद भी हम करीबन 1-1.5 घंटे तक साथ में थे। तो वो टाइम जो था उस भाई के लिए ऐसा था कि उसको बूस्ट मिला, वो अपने लाइफ में जो स्ट्रगल कर रहा था उसके कुछ आंसर्स मिले, परमेश्वर ने उस जगह पे काम किया। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमको किसी भी चीज़ पे ना बाइंड होके नहीं रहना चाहिए। जहाँ पे हम आत्मा की बात करते हैं, जहाँ पे हम पवित्र आत्मा की बात करते हैं,
वहाँ पे हम अपने आप को बांध नहीं सकते एक मसीही होने के नाते। मुझे ऐसा लगता है, आप लोग का अलग ओपिनियन हो सकता है, बट मेरे को यही लगता है कि अगर आप जैसे ही बांधोगे अपने आप को, आप बांध लिए किसी चीज में, तो फिर आप परमेश्वर के लिए फ्री नहीं हो कि आप उसके साथ जा सको। क्योंकि परमेश्वर ने बोला क्या नाम है, योना से कि जा, वो बांध लिया नहीं जाऊंगा, तो कहाँ डाल दिया परमेश्वर ने उसको? मछली के पेट में। वो खुद नहीं गया, वो मछली ले जाके उसको उसके किनारे में थूकी कि हाँ अब तेरा एड्रेस आ गया। ठीक है, ये जबरदस्ती के केस है। अब एक बहुत अच्छा वो है, भविष्यवक्ता है, कौन? होशे। करेक्ट, आपने पकड़ा। अब बताइए किसी ऐसे व्यक्ति को जहां पे बाइबल ने कही है कि अगर कोई स्त्री वो व्यभिचार में मिले तो उसको पथरवाह कर देना, ऐसा बोला है बाइबल में। जब आप पढ़ोगे पुराने नियम में, तो अगर कोई स्त्री व्यभिचार में पकड़ी जाए तो उसको पथरवाह करके मार देना, ऐसे लिखा है। ठीक है, और वहीं पे होशे को परमेश्वर बोलता है जा, उससे शादी कर ले। अब बताओ, एक किसी बड़े पास्टर को, जो एकदम नामी गिनामी पास्टर, उसको आप बोलो कि जा उस वैसे से शादी कर ले, वो करेगा? आप लोग खुद प्रैक्टिकली सोचिए, क्या वो करेगा? नहीं करेगा। लेकिन उसने किया। अब यहाँ पे जो लो क्या बोलेंगे, व्यवस्था से बंधा हुआ व्यक्ति, क्या देने वाला, भविष्यवाणी देने वाला व्यक्ति, उसने क्या किया? एक वैसे से शादी की, जिसके द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, अपने लोगों को क्या दिया, चेतावनी दिया। तो मैंने अपने अभी तक के लाइफ में, मैं इतना भी बड़ा नहीं हुआ, बट अभी तक के जितना भी मेरा उम्र हुआ है परमेश्वर के साथ में, यीशु मसीह के साथ में, मेरे को यही समझ में आया है कि पवित्र आत्मा का, यीशु मसीह का काम करने का कोई पैटर्न नहीं है। मॉरली आप ले सकते हो, चाहे आप फिजिकली, चाहे जिस भी रिलम में आप जाओ, उनके काम करने का कोई पैटर्न नहीं है। चाहे हम दशमांश को लेके हों, चाहे वो किसी भी चीज में जाए हो करने, यानी एफर्ट जो हम बोलते हैं, जो हम एफर्ट जो करते हैं, उसमें कोई पैटर्न नहीं है। हम जो इतना भी हम जो देखते हैं, है ना, इतना सारी चीजें, वो पूरा ह्यूमन एरर की वजह से है, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर एक जगह में स्टक हो जाते हैं, है ना। आप पतरस को ले लो, पौलुस को ले लो, चाहे छोटे से छोटे वो क्या नाम है उनका, जिनको पथरवा करके मार दिया गया था, स्टीफनिस, है ना, स्टीफनुस को ले लें हम। वो कि आप कोई भी बता दो, क्या वो सिर्फ चंगाई में स्थिर थे या सिर्फ भविष्यवाणी में स्थिर थे? परमेश्वर के कार्यों की बात हो रही है, या सिर्फ आश्चर्य कर्म करते थे? नहीं ना। जितने भी बाइबल में उदाहरण हैं, वो सब काम करते थे, चाहे वो भविष्यवाणी हो, चंगाई हो, हर एक प्रकार का उपदेश देना हो, बाइबल से सिखाना हो, वचनों से सिखाना हो, ये हर एक काम वो सारे लोगों ने किया जिसका बाइबल में मेंशन है। तो अब बताइए, एक व्यक्ति जिसने प्रभु के साथ संबंध बनाया, परमेश्वर ने उसको भविष्यवाणी करने का वरदान दिया, अब वो और कुछ नहीं कर पाता है सिवाय भविष्यवाणी करने के। एक व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने चंगाई करने का वरदान दिया, अब वो सिर्फ चंगाई के अलावा और कुछ नहीं कर पाता है। तो क्या ये परमेश्वर की योजना है उसके जीवन में कि वो सिर्फ चंगाई करे? बाइबल में ये लिखा हुआ है, मैं इस चीज से इनकार नहीं करूंगा कि पवित्र आत्मा एक है और वो हर किसी को अपने अनुसार वरदान देता है, किसी को चंगाई का, किसी को, ऐसा लिखा हुआ है। बाकी ये नहीं लिखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति हर किसी चीज को नहीं कर सकता। आप पौलुस को ले लो, उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला है, उन्होंने चंगाइयाँ की है, उन्होंने भविष्यवाणी की है, उन्होंने सिखाया है, उन्होंने प्रचार किया है,
पतरस को ले लो, उन्होंने भविष्यवाणी की है, चंगाई की है, प्रचार किया है, सिखाया है। कोई भी उदाहरण ले लो, स्टीफनुस का ले लो, जो सबसे छोटा मैं कहूँगा, जिसको तो तुरंत ही मार दिया गया जब वो सिखाना शुरू किया, प्रचार करना शुरू किया, तो उसको तुरंत मार दिया गया। तो लगभग यही सारी चीज़ें उसके भी जीवन में थी, दर्शन देखता था, सब चीज़। तो ये सारी ह्यूमन एरर्स हैं जो मैं बोलूँगा कि वो दोनों परिप्रेक्ष्य को देखने में नाकामयाब थे। अब हम पौलुस की किताबों से जब हम पढ़ते हैं, है ना, पौलुस की किताबों में जब पढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से भी हमको ना पौलुस दोनों परिप्रेक्ष्य देखना सिखाता है कि ऐसा भी है, ऐसा भी है। बट मोरली वो जब वो क्रिश्चियनिटी को डिनोट करता है कि एक मसीही को कैसा होना चाहिए, तब वो बताता है कि मसीही को ऐसा होना चाहिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, है ना? क्योंकि वो शायद नहीं जानते हैं, और यही मैं बोलूँगा कि शायद वो नहीं जानते हैं, इसीलिए ये सब चल रहा है। तो क्या बोलते हैं, एक प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल जो हमारे बीच में आया है ना, परमेश्वर चाहता है कि हम वेल्थी हों, और वेल्थ से हम हेल्प कर सकते हैं। और परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम सिर्फ यहाँ वेल्थी हों, ऐसा भी नहीं है, हम वहाँ पे भी वेल्थी हों, है ना। बाकी जरूरी नहीं है कि आपके पास वेल्थ हो, जरूरी नहीं है। वेल्थ के साथ आप बहुत चीज कर सकते हो। जो मैं सोचता हूँ वो मैं वेल्थ के, यानी सुसमाचार, जो वेल्थ सुसमाचार है, प्रॉस्पेरिटी का सुसमाचार है, उसमें मैं ये सोचता हूँ ये ह्यूमन एरर है, परमेश्वर की ओर से ये सुसमाचार नहीं है। ये वेल्थ से आप सेवा में बहुत सारा योगदान कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसके पास वेल्थ नहीं है, पैसा नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। मेरे को नहीं लगता है कि अगर पौलुस के पास अगर वेल्थ होता तो उसको ये बोलना पड़ता कि जैसे उधार पैसे की घटी है तो तुम चंदा इकट्ठा करो, या मेरे को नहीं लगता कि पौलुस को तंबू सिलना पड़ता, क्योंकि उसके पास वेल्थ नहीं था, बट वो काम किया। तो और जैसे अलमतिया का यूसुफ, उनके पास वेल्थ था, तो परमेश्वर के पास दोनों के लिए योजनाएं हैं। जो चेलों को ठहराया गया कि जीते जी उनके साथ रहो, मरने के समय भाग जाओ, मैं यही बोलूंगा ना, चेलों को परमेश्वर ने ठहराया कि जीते जी उसके साथ रहो, लेकिन जैसे वो मरने वाला निकल लो वहां से, चले जाओ वहां से, इनकार कर दो उसका। यानी अगर आप ह्यूमन उससे देखोगे तो यही दिखाई देता है, यही सिनेरियो दिखता है। हम उसमें डीप में जाके रेवलेशन से, परमेश्वर के रेवलेशन से बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं, जानते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर हमको सिखाता है। लेकिन आप थ्रू आउट स्टोरी में जब आप जाते हो या उस पूरे पर्टिकुलर उसमें जाते हो, तो यही है कि चेले लोग साथ में थे जब तक वो जिंदा था, जब तक वो पकड़वाया नहीं गया। जैसे ही पकड़वाया गया वो भाग गए। उसके बाद किसका रोल था? अलमत्या के यूसुफ का, निकोदिमुस का, क्योंकि उन्होंने ही उसके बॉडी को वहां से उतरवाया और अच्छे से क्लीन किया और उस पर लेप लगाया और उसको क्या किया, उसकी जगह पे रखा जहाँ पे उसको रखना चाहिए था। एक वेल्थी आदमी के द्वारा गुफा ठहराई। लगता है अगर पतरस लोग होते तो वो गुफा उनको मिलता? नहीं मिलता। मछुआरे थे, मछली पकड़ना छोड़ के तो खुद ही गए थे सुंदर शिक्षा। तो उनके पास मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होता, बट परमेश्वर ने ठहराया कि वेल्थी आदमी हो ना तुम लोग, यहाँ पे जगह खरीद लो। अब वो परमेश्वर की योजनाओं पे है हर एक चीज़ें। तो मुझे ये लगता है कि ये सब ह्यूमन एरर्स हैं, मतलब इंसानों के दूसरे परिप्रेक्ष्य को ना सोच पाने की जो क्षमता है, वो सुसमाचार को इफेक्ट डालती है। ऐसा मैं सोचता हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि जब हम दूसरा परिप्रेक्ष्य नहीं देख पाते हैं तो हम चीज़ों को बदल देते हैं, है ना। ये ठीक ऐसी ही कहानी जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि 4 अंधों को लाया गया और हाथी खड़ा था सामने
और छूने बोला गया तो सब ने छुआ, क्या है? तो किसी ने बोला पाइप के जैसा है, किसी ने बोला पिलर है, किसी ने बोला दीवार है। तो ठीक ऐसे ही हम लोग हैं, जो परिप्रेक्ष्य हम देखते हैं उसी का हम बात करते हैं, जो हम नहीं देख पाते उसको हम बात ही नहीं करते। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यीशु मसीह ने भी यही बोला स्वर्ग जाने से पहले कि जब मैं तुमको यहाँ की बातें बताता हूँ और तुम उसका विश्वास नहीं करते तो मैं स्वर्ग की बातें जो तुमने देखी नहीं तो उसको बता दूंगा तो तुम कैसे विश्वास करोगे? कि जब हम नए नियम में, जब हम आत्मा के चलाए चलने लगे, आत्मा के अभिषेक से जब हमको यीशु मसीह ने भरा, उसके बाद जब विश्वास पे जब हम बढ़ने लगे, तब विश्वास का जो सबसे पहला परिभाषा दिया गया वो यही है जो इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है ना? इसमें जो है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के बारे में आप बोल रहे हो, इसमें क्या है कंक्लूजन ये है कि प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल जैसा कोई चीज़ नहीं है। गॉस्पेल इज अ गॉस्पेल, और वो ये है कि यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जी उठा, और उसके जी उठने से हम धर्मी ठहराए गए, हमारे सारे पाप श्राप सब चीज क्षमा हो गए और हम स्वर्गीय स्थान में बैठाए गए। और उस स्वर्गीय स्थानों में बैठाए जाने की वजह से ये जो जितनी भी वेल्थी चीजें हैं वो हमारे डोमेन में आ गई। तो हाँ, तो अगर आप विश्वास करते हो कि ये वेल्थी चीज आपकी है ना, तो वो आपकी है। अगर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो तो नहीं है। हाँ, तो यही बात है कि जो आर्थिक असमानता है वो हमेशा से समाज में मौजूद रही है, और कलीसिया भी समाज का ही हिस्सा है। इसीलिए फर्स्ट सेंचुरी में जो कलीसिया ने जो किया, जिनके पास नहीं था उनको दिया, क्योंकि हमेशा से ये रहा है कि कोई अपर है, कोई लोअर है, कोई अपर है। और इस चीज को आप पुराने नियम की चीजों से सीख सकते हो। जब कटनी का समय आता था और जिनके पास कम होता था, जिनके पास होता ही नहीं था, तो परमेश्वर ने ये नियम दिया था कि उनको आप बिनने दो पीछे से, ताकि उनके पास भी खाने के लिए हो। और ठीक वही चीज जब हम नए नियम में देखते हैं, मतलब हमारी कलीसिया में देखते हैं, वही चीज हमारे प्रेरितों ने भी फॉलो किया कि जिसके पास है वो ला के दे, ताकि पीछे जिसके पास नहीं है उसको दिया जाए। तो वेल्थ का सिर्फ और सिर्फ जो परमेश्वर का, जो मेरे को लगता है वेल्थ देने का, इस धरती में वेल्थ देने का रीजन सिर्फ इतना है कि आप अपने से जो लोअर है, आप अपने से जो डाउन है, आप उसका हेल्प कर सकते हो। ठीक है, थ्रू आउट वो किसी तरीके से भी हो सकता है। आप अपने से दान देना चाहते हो तो, लेकिन एक सिस्टोमेटिक ढंग से परमेश्वर चलाता है अपनी चीज़ों को। तो ये चीज़ कलीसिया में दी गई कि आप कलीसिया में लाके दो, जो वहाँ के जो चरवाहे हैं, जिनको हम ऊपर परमेश्वर ने ठहराया है ऊपर, उन तक पहुँचे, और वो जो है वो अपनी कलीसिया का सुख दुख जो है, यानी उसको जान के वो वहाँ तक उन चीज़ों को पहुँचा सके। इस तरीके से बनाया परमेश्वर ने, या ठहराया, ये कहूँगा तो ज़्यादा सही होगा।